ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम भारतीय थल सेना के द्वारा आयोजित अग्निवीर की लिखित परीक्षा का आगाज करेंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है और पहली बार यह परीक्षा फिजिकल के पहले आयोजित की जा रही है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर राम सिंह यादव की किताब के मार्गदर्शन के आधार पर हम आपको गणित का ब्रह्मास्त्र सीरीज लाएंगे। गणित सिर्फ 15 नंबर की आनी है, तो देखते हैं गणित का ब्रह्मास्त्र सीरीज। भारतीय सेना अग्निवीर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी यह सीरीज। यह पेपर 17 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आए। ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आए प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आए प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शून्य से शुरू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी हम जोड़ लें
तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक इंटीजर्स ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं शामिल हों, पूर्णांक कहलाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक शून्य और ऋणात्मक धनात्मक सभी संख्याएं शामिल हों, पूर्णांक कहलाता है। शून्य, 1, 2, 3, -1, -2, -3 अर्थात शून्य प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं और शून्य अगर ये सभी समाहित हो तो इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जो संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, 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 भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 10, 15, 13 स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 10, 15, 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 2 से भी कट रही है, 5 से भी कटता है, 15 3 से भी और 5 से। अर्थात ऐसी संख्याएं जो अन्य कई संख्याओं से विभाजित हो जाएं, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएं, 2 से अधिक संख्याओं से अगर विभाजित हो जाएं तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से न विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से विभाजित न हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, अन्य किसी से नहीं कटेगी। इसी तरह 3 से और 1, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या
परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां Q is not equal to 0, अर्थात जो हर है वो 0 के बराबर अगर ना हो तो सभी परिमेय संख्याएं ही होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख दें 1/2, 1/3, 4, 5। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां Q is not equal to 0, अर्थात जो Q है वो 0 के बराबर अगर नहीं, अर्थात 0 नहीं है तो वह परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, 1/3, अब 4 लिख दिया। कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे परिमेय है, तो जिन संख्याओं का कोई हर नहीं होता उनका हर 1 माना जाता है। तो 4 को 1 लिख सकते हैं हम, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर बोलते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं अर्थात जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2। अब √2 इसका मतलब करड़ी लगी है, करड़ी का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। क्या हम इसे लिख सकते हैं? भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह √3, √5, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आज यहीं तक, कल इसके आगे की चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।